भाइयों, जब भी हम अपने पूर्वजों से अपनी कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। प्रतिबंध के बाद ठिकानेदार की आत्महत्या है, जिन्होंने खुद को गोली मारने से पहले अपने संबंधी को कहा था। हमें दी जाने वाली एक एक सुविधा को हटा दिया गया। हमें इन लोगों के सामने झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी। हम हार गए क्योंकि 1000 साल के बाद भी हम आपस में लड़ रहे थे। तो भाइयों, हमारे पुरखों ने कैसे इस धरती पर राज किया होगा, उन्होंने कैसे सबको एक छत्र बांध कर रखा और अपना राज स्थापित किया। सभी लोग उनकी इज्जत किया करते थे, इतना मान सम्मान था कि ठाकुर साहब के बिना बात नहीं करते थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ठाकुर साहब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में राजा जी कहकर सबको संबोधित करते थे। तो भाइयों, आज के टाइम में और तब के टाइम में क्या फ़र्क है। आज के टाइम में क्षत्रियों को दबाया जाता है, क्षत्रियों को मुगल पूत कहा जाता है। और 1947 से पहले जो लोग मुगल पूत बोलते थे, उनके बुजुर्ग क्षत्रियों का इतना सम्मान करते थे कि अपनी गर्दनें नीचे कर कर राजा जी प्रणाम, ठाकुर साहब जी प्रणाम कहकर बात किया करते थे। अभी के टाइम क्या है कि एक बंदा भी जो अमीर होगा वो किसी दूसरे को पैसे नहीं देगा। लेकिन 1947 में जब ठाकुरों का राज था तो ठाकुरों ने हजारों लोगों को बसाया। पहले रथ चला करते थे। कभी ठाकुर जैसे राजस्थान से निकलकर पंजाब में या जम्मू में या हिमाचल में राज करने चले जाते थे। जहाँ उनको जगह अच्छी लगती थी वहीं वो रहना शुरू कर देते थे, क्योंकि पहले ना तो मकान होते थे, कच्चे मकान होते थे, और वहाँ ही वो अपना घर बना लिया करते थे और वहाँ ही अपना कस्बा बना लिया करते थे। वो ठाकुर पूरे गांव के ज़मींदार बन जाते थे और बाकी जितनी भी जातियां हैं उनको बसाते थे, क्योंकि ठाकुरों को तलवार भी चाहिए होती थी। वो लोहार बनाकर देते थे, उनका काम करने के लिए उनको कमी लोग चाहिए होते थे, वो दूसरे लोग उनका काम करते थे। तो ऐसे चलता था पूरा संसार, सभी खुश रहते थे। ठाकुरों का राज था, क्षत्रियों का राज था। आज के दिन देख लो कि कभी कहीं दंगा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पहले ये होता था कि अगर किसी पर भी आँच आ जाए तो ठाकुरों की महफिल सजती थी, उसी के दरबार में फैसला होता था। ये जो आजकल प्रोटेस्ट करते हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं होते थे, ठाकुरों का राज होता था। आज के टाइम क्षत्रियों को दबाया जा रहा है, क्षत्रियों को कमज़ोर बनाया जा रहा है, क्षत्रियों को ऐसा किया जा रहा है कि क्षत्रिय किसी का विरोध ना करें, क्षत्रिय के मुंह से जुबान ना निकल जाए अगर कोई क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहा है, इतिहास चुरा रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन पहले ज़माना अलग होता था, पहले क्षत्रियों का राज होता था, ठाकुरों का राज होता था। रथ चला करते थे, महफिलें सजती थी, जहाँ बैठ जाते थे वहीं दरबार सज जाता था, सभी खुश रहते थे। आज में और वो वाला वक्त वापस नहीं आएगा। आज का वक्त और वो वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज बंदा इतना कमज़ोर, मानसिक गुलाम हो गया है, पैसे के पीछे भाग रहा है और चुपचाप क्षत्रियों को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन वो भी कभी वक्त था जब जगह जगह क्षत्रियों की रियासतें, क्षत्रियों के ठिकाने, गांव-गांव में जागीरदारी होती थी, ठाकुरों की महफिल सजती थी। जब गांव का ठाकुर होता था, उसके जो कौम के लोग होते थे, जैसे किसी भी वंश का कोई गांव है तो वो पूरा वंश ही राजा होता था, उसने ही एक अपने में से ही किसी को राजा बनाया होता था और ज़मीनें क्षत्रियों के पास ही होती थी। जब वो आता था तो पालकी में बिठाकर उसको दूसरी जाति के लोग लाते थे, इतना मान सम्मान था क्षत्रियों का। आँख उठाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज के टाइम में क्षत्रियों का मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। वो भी कभी वक्त था, आज भी कभी वक्त है, वो वक्त ना आएगा दोबारा। वो वक्त क्षत्रियों के लिए एक स्वर्ग जैसा वक्त था और आज क्षत्रियों के लिए एक नरक जैसा वक्त है।